बस केवल रीड करना है। आठ, आठ, स्वाई, स्वाई, एल्फ, एल्फ, जेड लिखा है मैंने, स्व्युल्फ, स्व्युल्फ। उमलाउट जहां भी आए, उमलाउट से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उस कॉन्सोनेंट को हाफ कर देते हैं। जैसे सपोज क्यो, क्योनन, ये तो यो है ही, लेकिन ये हो जाएगा क्योनन, बिकॉज उमलाउट से पहले कॉन्सोनेंट आता है उसको हाफ करते हैं, तो ये क्योनन हुआ। और ये क्या हुआ, क्योनन ना, जेड डब्ल्यू वाले का। इसका जेड को तो आधा तय और सह बोलते ही है, लेकिन आप इतना ही लिखेंगे, पूरा सह नहीं लिखूंगा मैं। अगर केवल जेड लिखूं और कोई बोले इसको लिख के बताओ, तो ये ऐसे होगा, ये केवल सह नहीं है, ये आधा तय भी है, जैसे वत्स, वत्स। सो ये, अब ये ओ उमलाउट है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया, तो इसको पूरा भी लिख सकते हो आप, व्यो, ये व्यो हो जाएगा, व्यो, क्योंकि ये वह है, वह का व्यो हो जाएगा, स्व्योल्फ, स्व्योल्फ। यस प्लीज। क्या पढ़ते हैं इसको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में आ रहा था कि इसको या तो लॉन्ग में पढ़ो या फिर शॉर्ट में पढ़ो, बहुत ज्यादा अलग है उसके। ये जो है ना, इसको या तो यो पढ़ना है आपको या ईओ पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, या तो यो या ईओ, इन्हीं दो ही तरीके से पढ़ना है। तो सर इस वर्ड को तसाव्युल भी पढ़ सकते हैं। स्व्योल्फ, 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 यस। इसको कैसे पढ़ेंगे? सेन, ये भी तो है, आदत है से, ये तो है ही। एच साइलेंट रहेगा, बीच में आता है तो, और ये ई की मात्रा लग जाएगी ए, सो सेन, सेन। इसको कैसे पढ़ेंगे? नुल, नुल, इस तरीके से, नुल। आइंस, वे को फे पढ़ेंगे, फियर, इसको पढ़ेंगे फियर, फियर। आई ई को तो ई की बड़ी मात्रा लगा दी अपन ने, आई ई की, और ये फे है और आर लास्ट में आता है तो उसको अर पढ़ते हैं, सो फियर। इसको जैक्स, जैक्स। इसको उमलाउट से पहले वाले को हाफ पढ़ते हैं, सो फ्यू, फ्यून्फ। ओके,
ड्राई। एक बार वापस से इसको पढ़ो। 12 11 10 9 8 5 6। इसको क्या पढ़ोगे? जीबन 5 फियर ड्राई 2 1। इसको नुल। ओके, एक बार वापस से पढ़ना। नुल 1 2 ड्राई फियर 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो इंग्लिश की और जर्मन की काउंटिंग है उसमें कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं। जैसे आप कभी कभी बोलते हैं नील, नील मतलब 0, नील, सो दिस इज नुल। आप बोलते हो 6 और यहां पे जैक्स, थोड़ा थोड़ा साउंड सिमिलर है। जैक्स 6 मतलब ये 7 जीबन। ये दो हिंदी की तरह लगते हैं मुझे। 8 8 8 8 9 9 and 10 10। this is 5 4 3 2 1 0। 11 में EL से स्टार्ट होता है इंग्लिश वाला 11, यहां भी एल्फ EL से स्टार्ट होता है। एंड 12। एक बार वापस देखो, आपको कोई कोई मैं बीच में बोलने के लिए बोलूंगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नहीं, आगे चला गया मैं। ओके, सो एक बार वापस से देखो। 9 10, इसमें 3-4 ऐसे हैं जिन पे आपको खास फोकस करके लर्न करना पड़ता है। मेनली तो ये पहले 3, और इसके अलावा अगर किसी में जेड आता है तो उसको ध्यान से लर्न करना पड़ता है। ये बाकी तो इजी है एकदम से। 0 1, ये क्या है? 5। इसको कैसे पढ़ोगे? 9 10। ओके, 12 10 10 6 jacks। ओके, 0 2 8 5 8 12 12। बोलो 12। 12 तक की करनी है ध्यान से बस। 8 3 12 12 1 2 1 2 1 2 3
1, 2, 3, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, ओके, 6, 7, ओके, इसको जी भर के देखो ना, इसको स्क्रीन हटा के पूछूंगा फिर मैं आपसे, एक बार आप देख लो इसको कि कैसे बोलना है, कौन सा वाला है। मैं स्क्रीन नहीं हटाऊंगा, चलो आप आंख बंद करके जवाब देना, ठीक है, ये सामने ही रहेगा आपके, आंख बंद करके जवाब देना। 0, ओके, स्क्रीन पे मत देखना। 5, 5, 8, 9, 10, 0, 5, 6, 2, 1, 12, 10, वाह बिना देखे बोल रहे हो। 2, 3, 1, 2, 9, 10, इंग्लिश की तरह है 6, 7, जैक्स, ओके, चलो मैं जर्मन में बोलता हूँ, उसको हिंदी या इंग्लिश में बताना है ना, बिना देखे ही बताना है, लेकिन 5, 10, 12, 11, ओके। देखो ये जो काउंटिंग है जर्मन की काउंटिंग, इसमें आपको केवल 12 तक का ही लर्न करना पड़ता है, बाकी तो आप 2 डिजिट एक साथ आप देख के भी बता सकते हो, लेकिन 2 डिजिट एक साथ बतानी है, ठीक है, ओके। 10, 11, 10, 10, 11, 12, 12, okay, 12, 2, 10, 5, 10, 1, 10, 10, 3, 10, 3, 10, 10 तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, 10, ओके। 4, 10, fear, 10, 5, 10, 5, 10, 18, 8, 10, yes, 8 और 10 कितना हुआ, 8, 10, 9, 10, 9, 10, so 3, 10 मतलब 3 और 10 13, ऐसे ही 12 तक का किया यहाँ पे, 3, 10 is 13, right son, 4, 10 is 14, 5, 10, 15, 8, 10, 18, 9, 10, 19। मैंने 2 लिखे नहीं, उसमें थोड़ा सा फर्क है, जैक्सन, जिप्सन, सुनने में तो लगेगा कि वैसा ही है, जैक्सन, एस नहीं है इसमें, ओरिजिनल में जैक्स में एस भी होता है, इसमें नहीं है, जैक्सन। और ऐसे ही जीवन का पूरा ईएन नहीं आता, जिप्सन, तो ईएन नहीं है यहाँ पे, और इसमें एस नहीं है, सो ये थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, अदरवाइज वो का वही फॉर्मूला चल रहा है। एंड 20 के लिए स्वांशिश अलग है, स्वांशिश, स्वांशिश, एक बार 20 तक का देख लो, वापस से हम लोग ट्राई करेंगे। 0, किसने नल तो नहीं बोल दिया, खोलने वाला पानी वाला नल तो नहीं बोल दिया, नुल है ये,
null, 0 null, 2 zwei, 10 sen, 2 10 zwei sen, 8 10 20 20 का देखो swan, सिश। जो जेड है, जेड अपने आप में आधा तय और सह है, और इसमें देखो यहां भी जेड आ गया और यहां भी जेड आ गया, तो यहां वाला जेड भी आधा तय और सह और यहां वाला जेड भी आधा तय और सह, और आई जी लास्ट में आता है तो उसको इश बोलते हैं। रीडिंग का रूल था ना, आई जी लास्ट में आए तो इश बोलते हैं इसको। सो आधा तय और सह तो था ही, सो ये हो गया सिश, स्वन सिश, स्वन सिश। मेरे साथ इसको बोलो, स्वन सिश। पूरी काउंटिंग में, पूरी काउंटिंग में, चाहे आप मिलियंस में कितना भी बोलो, स्वान सिश आ गया आपको तो पूरी जर्मन आ गई, 12 और स्वान सिश। ठीक है, काउंटिंग एटलीस्ट पूरी आ जाएगी आपको। बोलो स्वान सिश, स्वान सिश, 12। जहां भी जेड है वहां थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। 2 को क्या बोलेंगे? स्वाई, स्वाई, स्वाई। 10 sen, 12 12 12 20 20 20 20 20 19 19। ये जो ड्राइटसेन, फियर्टसेन, फ्यूनसेन, इसमें सब में सेन 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 आएगा। आप अगर मान लो इस सेन को गलत पढ़ दोगे तो ये सारी गलत ही पढ़ोगे, राइट। बोलो 13 को कैसे बोलोगे? ड्राइटसेन, ड्राइटसेन। 15 फ्यूनसेन। ओके, एक बार फिर से बोलो, नुल, इसको किसी ने वियर बोल दिया, इसको फियर बोलना है, फियर, फियर। 7 ओके, ये थोड़ा अलग पड़ा है, इसको इधर ही रख देता हूं ना। 11 को क्या बोलेंगे? एल्फ। एंड 12 को 12। काउंटिंग एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि आपका चाहे टेलीफोन नंबर बताना हो, हिसाब किताब करना हो, चाहे टाइमिंग की बात हो, अपन को हर कहीं कोई भी टेक्स्ट पढ़ो आप, उसमें काउंटिंग का कुछ न कुछ आए बिना रहता नहीं है ना। 5 लोग आ रहे हैं तो 5 तो आएगा ही आएगा। तो काउंटिंग को आपने कर लिया तो आपको एक ऐसा फील आएगा कि आपने जर्मन लैंग्वेज में कुछ अचीव किया है, क्योंकि कई सारी चीजें उससे रिलेटेड हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास आपके लिए। 15 फ्यूनसेन, ओके। 18 Achsen। 11 एल्फ। ओके, मैं यहां नंबर बोलता हूं, आप फटाक से उसको जवाब देने की कोशिश करना, देख के। अभी देख के दे सकते हैं, बट मुझे यह देखना है कि जल्दी कौन देता है जवाब, देख के भी। 12 13 दो लोग ऐसे हैं जो केवल सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बोल नहीं रहे, चोंच नहीं खोल रहे। ओके,
फ्युनसेन, एक को तो देख लिया मैंने जो केवल आनंद ले रहा था। अजीत बोला, लेट बोला, ओके। Zwanzig, 12, 12, 17, ओके ओके। सो 20 तक की काउंटिंग में आपको सेन पकड़ में आ गया और 12 तक आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर बार जब भी कोई बोलता है 15, टीन जो लगता है वो सेन, 13 मतलब सेन, 14, 15, 16, एक तरफ तो आपकी 1 चल रही है और दूसरी तरफ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चल रहे हैं आपके। नहीं, अंडरस्कोर तो मैंने ऐसे लगा दिया ताकि आपको ध्यान में रहे कि ओरिजिनल 6 में तो एस था, EN था, लेकिन इसमें है नहीं। आपको इनको साथ में ही लिखने हैं। इसको आप जैक्सन भी बोल सकते हो और जैक्सन भी बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैक्सन या जैक्सन, कोई याद नहीं आए, किसी को समझ नहीं आए तो माइकल जैक्सन वाला भी बोल दोगे आप, जैक्सन तो भी चलेगा, ठीक है। और ये जीबसेन, जीब है ये आपकी, जीबसेन, जैक्सन या फिर जैक्सन दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैक्सन, जीबसेन, क्लार, ओके। अब देखेंगे आप बिना देखे बोलना है आपकी बार। स्वानसिश, इस स्वानसिश को कोई स्वाइसिस नहीं बोल दे, क्योंकि ये आपका मन क्या करेगा, आप सोचोगे दो ही तो है, ये दो नहीं है भाई, स्वाई नहीं है ये। स्वाई में तो EI आता है ना, लेकिन ये स्वान है, स्वानसिश, 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 ओके। स्वान, हाँ, स्वानसिश, क्योंकि अगर आप इसको सिस कर दोगे तो ये ठीक नहीं है, आपको सिस करना है। सिस, पेट का पानी हिलना चाहिए, अंदर जाना चाहिए पेट। सिस, स्वान आदत है और से बोलने में जाता है। वत्स, राइट, वत्स तो अलग है और वत्स अलग है ना, इसलिए तो भी बोलेगा हल्का सा बोलता है वो, लेकिन बोलना जरूरी है। फियटसेन, फ्युनसेन, तो इसको तो आप फ्युन्फ बोल रहे हो और इसको आप सेन बोल रहे हो, ठीक है। फ्युनसेन, फियटसेन, जेटसेन, जिप्सेन, ऑक्सेन, मतलब इधर वाले को पहले बोल रहे हो आप, ओके।
13. स्वांशिश. ओके, जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, जैसे मान लो 21, 22, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में 24. ओके, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट. तो इंग्लिश में हम लोग 20 पहले बोलते हैं और हिंदी में 6 पहले बोलते हैं ना. 6, 20 हिंदी के हिसाब से ये पहले चलता है और इंग्लिश के हिसाब से ये पहले चलता है. तो जर्मन आगे की हिंदी के हिसाब से चलती है. अब आगे की जो काउंटिंग करेंगे हम लोग हिंदी के हिसाब से. 21 मतलब 1 और 20. 24 मतलब 4 और 20. 26 मतलब 6 और 20. 28 मतलब 8 और 20. मतलब आगे का हिंदी की तरह चलने वाला है इसका हिसाब किताब. ओके, जैसे एक लिख के बताता हूं आपको मैं. जैसे हम बोलेंगे 21. एक बार लिख रहा हूं, बाद में हम लोग साथ में लिखेंगे. स्वांशिश तो मैंने आपको बताया. स्वांशिश क्या है? 20. और ये जो उंट है, उंट ट बोल रहा हूं इसको हल्का सा मैं, क्योंकि डी लास्ट में आता है तो ट बोलते हैं हम लोग हल्का सा. यस, लेकिन 1 and 20 तो आपने बोला, लेकिन 1 तो आइंस होता था. बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन 1 तो आइंस था. 100 तक की काउंटिंग में आइंस केवल 1 के लिए ही आता है. जहां भी 21, यहां भी तो 1 है. 31, 41, 91, वहां पे आइंस कभी नहीं बोलेगा, केवल आइन बोलेगा. ये ध्यान रखने की बात है आपके लिए. आइन und स्वांशिश. तो अब हर बार हम लोग क्या बोलेंगे? पहले इधर वाला बोलेंगे और फिर इधर वाला. 1 and 20, 2 and 20, ऐसे चलेगा अपना. सो दिस इज पहले इधर वाला, ये वाला स्वाई und स्वांशिश. Drei und Zwanzig. 4 und 20. 5 und 20. पूरा बोलना है. ओके, 6 und 20. Acht und 20. 9 und 20. 30 को बोलेंगे 30. यस, 30. लेकिन ZIG मत कर देना इसको, ये डबल एस है. जैसे स्वांशिश में आपने क्या किया? ZIG किया ना लास्ट में, स्वांशिश. वो यहां नहीं चलेगा. हेलो, वो नहीं चलने वाला है यहां पे. मतलब 20 में आपने किया स्वांशिश, ZIG है, लेकिन 30 में आपने क्या किया? द्राइशिश. तो इसको तो हमने लिखा था स्वांशिश, लेकिन इसको तो हम लिखेंगे ड्राई ना. ओके, ड्राई. इसको सिंपल शिश. इसमें आदत तय नहीं है. आईजी तो इश है अभी भी, लेकिन आदत तय नहीं है इसमें. लेकिन बाकी जितने भी चलेंगे उनमें सब में ZIG लिखा जाएगा. ये जो 30 आता है ये ही थोड़ा सा अलग है. बाकी जैसे मान लो कोई बोले 40, तो 40 का नॉर्मल फियर शिश. 50 फ्यून शिश. 60 शिश. 70 जिप शिश. 80 आठ शिश. 90 9 शिश. तो देखो मैंने लिखा है, लेकिन फिर से यहां पे वो वाला 16 और 17 में जैसे फर्क है
वैसे ही 60 और 70 में भी फर्क है। स्वांसिश, द्राइसिश, फियरसिस, फ्यूनसिस, जैक्सिस, जीप्सिस, आक्सिश, नॉइनसिश, 100। 100 को 100 भी बोल सकते हैं या फिर 100। मैं तो 100 लिखता हूं। 100 मतलब 100, 100 मतलब 100, 100। एक बार वापस देखो इसको, मेरे साथ बोलो। द्राइसिस, स्वांसिश, स्वांसिश, द्राइसिस, फियरसिश, फ्यूनसिश, जैशिश, जीप्सिश, आक्सिश, नॉइनसिश, 100, 100, 100। ओके, ये जो भी काउंटिंग चलेगी अपनी 100 तक की काउंटिंग ही करने वाले हैं। इसके आगे आज बात भी नहीं करेंगे अपन, 100 तक की काउंटिंग करेंगे। लेकिन ये जो काउंटिंग है जो भी 20 के बाद में, उसमें भी हम लोग हर बार ये दिखेंगे कि पहले जो राइट में आ रहा है उसको बोलेंगे। मान लो 20 है तो 20 को तो हम लोग स्वांसिस बोल देते हैं, लेकिन 20 के बाद में हर बार यूं यूं ऐसे पढ़ना है। 4 आ जाए तो पहले क्या बोलेंगे? फियर उंट, उंट ऊपर जाके उंट बोल दिया हमने। फियर उंट स्वांसिश, हर बार स्वांसिश चलने वाला है। फिर स्वांसिश, फियर उंट स्वांसिश, हर बार ऐसे चलेगा। मान लो सीधा मैंने ये बोल दिया तो क्या बोलूंगा? आcht und zwanzig, 28। ओके, सो अब बोलो 31। 31, 32, 30, 32 ना। 33, 33। ओके, चोंच पूरी खुलनी है। 38, 38, 36, तो इसमें एस काउंट होगा 36 में। पूरा, यस पूरा ही होगा काउंट। ये 6 और 7 की प्रॉब्लम जो है वो केवल 16 और 17 में और 60 और 70 में, बस यहीं पे ही है जो अलग से ध्यान रखना आपको। तो 16, 17 और 60 और 70, बाकी कहीं भी नहीं है, वो पूरा ही रहेगा। मतलब बाकी जगह पे रिमूव नहीं करेंगे उसको। हाँ बिल्कुल, जैक्स पूरा आएगा, जैक्स und 30। 38, 38। 90, 9 तो 19 होता है। 90, 9। ओके, 9। अगर मान लो मैं बोल दूं 92 तो पहले क्या बोलोगे? बस बोलते टाइम यह ध्यान रखना, अब हर बार 9 चलेगा। 93, 9। 95, 5 und 9। 98, 8 und 9। 91, 1 तो नहीं बोला ना किसी ने? 1 und 9। 94, 97, 99, 9 und 90। ओके,
चलो 80 वाला करके देखते हैं। 80 आशीष, आशीष 82 89 84 86 89 88 87 आपका कहना मान रहे हैं, बोल रहे हैं आपसे? ओके राइट। सो दूसरा कुछ करके देखते हैं। 55 बोलो 54 51 52 53 54 बोल रहे हो ना? एक दो का मुझे फुंसी सुना, फुंसी तो नहीं है? 54 बोलो 54 फुंसी तो नहीं किसी को? 57 55 58 und 50 59 59 okay 57 57 okay 20 2 अब आपको ऊंट की आदत पड़ गई तो अब नॉर्मल वाले में तो आपको मजा ही नहीं आ रहा। ओके 3 ड्राई 8 5 1 सही भी बोला है ना? आइन में तो नहीं रुके हो? ओके आइंस ओके 20 50 88 8 und 80 ओके ऊंट भी आएगा इसमें 87 40 40 आप कभी कोई काउंटिंग सुनते हो और आपको अगर ऐसे लगता है कि ये 40 था कि 50, सपोज आपको ऐसे लगता है कि ये 40 था कि 50, तो आप मान के चलना वो 40 निकलेगा। अगर आपको डाउट होता है ना 40 या 50 तो वो 40 निकलेगा। ये दोनों सिमिलर से सुनते हैं जब अपन ऑडियो करते हैं, इतने सिमिलर हैं दोनों, तो आपको लगता है कि ये अगर डाउट नहीं हो तो समझ लो 50 है और डाउट है तो वो 40 है। हम भी जल्दी जल्दी बोलेंगे, हम भी उनकी नकल ही करने वाले हैं, उनके पीछे ही चल रहे हैं हम। डोंट वरी, अभी नहीं आता, आएगा। अभी देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो हमको फिल्म से सुन के भी ऐसे लगेगा कि मैं जर्मनी बोल रहा हूँ, चाइनीज बोल रहा हूँ ना। अभी तो अपन को वर्ड्स पता नहीं है भाई, तो देख के भी अभी तो लगेगा कि सही तो हूँ, थोड़ा सा डाउट रहेगा। बट धीरे धीरे आपको जैसे काउंटिंग आज जैसे आपने जिस दिन जो करो ना उसको पूरा कर लो, फिर देखो आपको विद इन 15 डेज कॉन्फिडेंस आने वाला है। 21 29 मतलब राइट वाला ही देख रहे हो ना पहले,
यस 39 39 43 3 und 40 ओके ओके क्लियर काउंटिंग तो 100 तक ही है, आज इसको छेड़ना नहीं है ज्यादा। आपको ये घर पे पूरा 100 तक डिटेल में करना है। मेरी तरफ एक लिख के गोली मत मार देना सीधा कि ठीक है बाकी का नहीं, आपको पूरा ही लिखना है ना। और कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो आपको अपनी कॉपी में, पहले तो आप 0 से लेके 100 तक तो पहले लिखोगे ही लिखोगे, 0 से 100 तक पहले तो ये करोगे। उसके बाद में ये तो पहला होमवर्क है, उसके बाद में ये बीच बीच में जो दे रहा हूं ये पढ़ोगे। अभी आप एक बार बोलो, कॉपी में उसको लिखना है, अभी एक बार बोलते जाओ। von 20 92 26 22 आपकी बार ऊंट तो नहीं लगा रहा कोई ना? 13 ओके जिप्सन, ऊंट तो नहीं लगा रहा है, जिप्सन। सो आपको आज सबसे पहले तो ये 0 से 100 तक करनी है, और फिर एक के बाद में ये अलग से है। सो ये वाला होमवर्क आप मेरे को कल में, एक्चुअली क्या है कि अपनी क्लास तो मंडे टू फ्राइडे चलती है, लेकिन कल मैं वापस से ये सोच रहा हूं कि 11 o'clock से नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उनको वापस नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव ये वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा कल, ठीक है। और कल भी अगर किसी को दिक्कत आएगी तो परसों भी कराऊंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली A1 में सेंटेंस मेकिंग का। तो कल 11 बजे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव पे बात करेंगे, और परसों भी 11 बजे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव पे।
क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि वीकेंड तक ये नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव कोई कमी नहीं रह जाए, फिर हम लोग वापस रूटीन से करेंगे। ठीक है, तो जिसको भी ये रिवाइज करना हो तो कल 11 o'clock पे सेम लिंक रहने वाला है। ठीक है, आप मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देना। सर मस्कुलर फैब्रिन भी कराओगे? वो भी रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल नहीं करेंगे, वो परसों कर सकते हैं। ठीक है। हाँ